Assalamu alaikum wa rahmatullah. In previous lectures, we have already gone through a variety of techniques for circuit reduction, and here we will shortly discuss what is circuit solution. ठीक है बेटा, तो पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सर्किट रिडक्शन क्या होता है। सर्किट रिडक्शन का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किट सॉल्यूशन। तो पहले बताएंगे सर्किट सॉल्यूशन का क्या मतलब है और कैसे सर्किट्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो सर्किट सॉल्यूशन का बेटा मतलब है we need to find the current or voltage drop in any resistor। सर्किट सॉल्यूशन का बेटा मतलब होता है कि हमें निकालना पड़ेगा किसी भी रेजिस्टर में कितनी करंट है या किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो फिलहाल जो इसमें से एक सब टॉपिक आ रहा है दैट इज सीरीज सर्किट एज वोल्टेज डिवाइडर। सो अगर आप इस नेटवर्क की ओर बेटा देखेंगे, हमने 3 रेजिस्टर्स सीरीज में जोड़े हुए हैं। ठीक, तो चूंकि लास्ट टाइम जब मैंने सीरीज सर्किट पढ़ाया था उस टाइम पे हमने ये देखा था कि सीरीज सर्किट जो होता है बेटा, ये सीरीज सर्किट इस वोल्टेज को डिवाइड करता है। ये वोल्टेज जो है, ये एनर्जी जो है, इसका कुछ हिस्सा यूज़ होता है इस रजिस्टर में करंट ड्राइव कराने के लिए, इसी एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ पर यूज़ होता है करंट ड्राइव कराने के लिए, इसी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर यूज़ होता है करंट ड्राइव कराने के लिए। सो दैट मीन्स ये एनर्जी जो है, ये वोल्टेज जो है, इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टेंसेस। ठीक, तो इसके अक्रॉस मान लीजिए ये एनर्जी, ये वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। V1 इज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, या आप कह दो वोल्टेज ड्रॉप इन द रजिस्टर, या आप कह दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। इसी तरह से V2 क्या है, कभी मैं यूज़ करूँगा, कभी मैं कहूँगा वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर, कभी मैं कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, या कभी मैं कहूँगा वोल्टेज ड्रॉप इन दिस रजिस्टर। इन तीनों का मतलब बेटा एक ही है। ठीक, तो अब जब भी आपको ये चीज़ ढूंढनी है, अब सपोज आई विश टू फाइंड दीज वोल्टेज, तो मुझे आप एक बात बताइए, जब मैंने सीरीज सर्किट पढ़ाया था तो नॉर्मली चूंकि सीरीज ये सर्किट क्लोज है बेटा, बैटरी जो है इट विल सेंड करंट आई। सो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, सम के बराबर। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, बैटरी में से कितनी करंट निकलेगी, इट इज डिसाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। That is, current drawn from the battery will be equal to applied potential difference, that is V divided by R equivalent। ठीक है बेटा, चूंकि ये सीरीज में कनेक्ट है सारा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब भी आपको देखना हो बैटरी में से करंट कितनी निकली, वो करंट हमेशा किसके बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फिर टोटल रेजिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो ये हमें बेटा निकली, दिस द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब यही करंट यहाँ से भी जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन होता फाइंड करंट थ्रू दिस रजिस्टर, यही करंट जाती, यही करंट यहाँ से भी जाएगी, यही करंट यहाँ से भी जाएगी, बिकॉज ये तीनों सीरीज में है। सो ऐसे आपने करंट ढूंढी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा ये V1 क्या होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप V1 कितना ड्रॉप होगा, शाबाश, हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू IR। सो V1 किसके बराबर आएगा बेटा, VI ऑलरेडी आप लोगों ने निकाला, दैट मीन्स I इंटू R1। समझ आ रही है बात। सो V1 का वैल्यू बेटा क्या आएगा, I के बदले क्या लिखेंगे, शाबाश, V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। I के बदले मैंने ये सारा लिखा और मल्टीप्लाइड बाय R1। दैट मीन्स V1 किसके बराबर आया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई V। इसको अच्छे से देख लीजिए आप, ये मैंने यही लिखा, बस R1 यहाँ लिखा, V इधर लिखा। तो इस रेजिस्टेंस में बेटा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो किसके बराबर होगा, यही रेजिस्टेंस वैल्यू R1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेजिस्टेंस विच हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज।
मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल वोल्टेज, जो आपने वोल्टेज बेटा कनेक्ट किया हुआ है, आपने जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है उसका वोल्टेज क्या है। सो दिस इज वोल्टेज डिवाइडर रूल एक्चुअली। सो वोल्टेज, अब मुझे बताइए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, बता सकते हैं। यही रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई V। सो R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, R3 रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज V। तो बेटा वोल्टेज डिवाइडर रूल आपके पास क्या आया, मैं वही बेसिकली बताना चाहता हूँ। जब भी रेजिस्टर्स बेटा किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज़ में, ये किस चीज़ को डिवाइड करते हैं, वोल्टेज को। तो वोल्टेज किसी भी सीरीज़ ब्रांच में किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूँ ये वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारा क्या बन रहा है, इसको कहते हैं बेटा वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बन रहा है, V1 कितना आएगा, शाबाश, यही रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाई सम कितना R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज V। सो दिस इज V1। अच्छा, R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस, तो V2 किसके बराबर आएगा बेटा, R2 डिवाइड बाई सम R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज जो कि डिवाइड होनी है। एंड व्हाट इज V3 इक्वल टू, V3 क्या होगा, शाबाश, R3 डिवाइड बाई सम R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज। सो दिस इज वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो आप एक बात याद रखिए, या तो सबसे पहले आप कैलकुलेशंस करके क्या करेंगे, अगर आपको बैटरी में से करंट ढूंढनी है किसके बराबर होती है, V बाय R इक्विवेलेंट। V इज अप्लाइड वोल्टेज, R इक्विवेलेंट इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब किसी भी रजिस्टर में कितना वोल्टेज आपको ढूंढ निकालना है, या तो सबसे पहले आप करंट का वैल्यू ढूंढेंगे, फिर इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। इसमें कितना होगा, करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू दिस रेजिस्टेंस, I ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया होगा। या अगर आपको डायरेक्टली वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना हो, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल डायरेक्टली यूज कर लीजिए, आपको करंट ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको रख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन रख रहे हैं, शाबाश, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज बराबर यही क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, बस ये वैल्यूज अगर है, सपोज दिस इज 20 वोल्ट बैटरी, इट इज 2 ओम रजिस्टर, इट इज 4 ओम रजिस्टर, इट इज 4 ओम रजिस्टर, ठीक। आप मुझे बता सकते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बेटा, V1 कितना होगा, V1, शाबाश, V1 विल बी इक्वल टू, यही रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम कितना होगा 2 4 4 यानी हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज 20। ये कटेगा तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ रही है बात, सिंपल है ना। तो 4 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा बोलो व्हाट इज V2 इक्वल, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा बेटा, इसके अक्रॉस कितना होगा 4 डिवाइड बाई सम कितना है इनका 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज वो कितना है 20, तो ये कटेगा 2 इंटू 4 इज 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया 8 वोल्ट आया। अब तीसरे के अक्रॉस आप निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये टोटल है ना 20 में से इन दो में कितना ख़त्म हो गया, 4 और 8, इसमें 4 है इसमें 8 है, 8 और 4 कितना हो गया 12, 20 में से बाकी कितना बचा 12 हो गया, बचा कितना 8, सो V3 8 के बराबर आएगा। या अगर आप इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4 बाई सम, तो वैसे भी आंसर निकल के सेम आएगा। तो यहाँ से बात बेटा पता चल रही है कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट, इसमें भी कितना हुआ 8 वोल्ट, बिकॉज रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है। तो ये बात याद रखिए, सीरीज ग्रुपिंग में बेटा जब इक्वल रेजिस्टर्स होते हैं, जो भी रेजिस्टर सेम होगा उन सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इक्वल होगा, वो सेम होगा। सो ये नोट पॉइंट आप नीचे लिख लीजिए नोटबुक पे, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इक्वली इफ resistances are same, voltage gets divided equally if resistances are same। अगर रेजिस्टेंस सेम होंगे तो वोल्टेज का बेटा इक्वल डिवीजन होता है। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको डालेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ बेटा, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो बताइए ये रेजिस्टर्स किस में कनेक्ट है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका भी R वैल्यू है, इसका भी R वैल्यू है, ये बेटा 10 वोल्ट की बैटरी है। आप बता सकते हैं इनमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R,
चूंकि ये तो सेम है, वोल्टेज का बेटा इक्वल डिवीजन होगा। 10 में से इसको कितना मिलेगा, फिर 5 उसको 5, तो V1 इज 5 वोल्ट, V2 भी कितना होगा बेटा 5 वोल्ट होगा। यानी जब रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होते हैं, वोल्टेज का कौन सा डिवीजन होता है, वोल्टेज का बेटा इक्वल डिवीजन हो जाता है। समझ आ रही है बात, बहुत सिंपल है। लेकिन कभी कभार आप देखिए क्वेश्चंस आपके पास कैसे आएंगे, बात को समझने की कोशिश करिएगा बेटा, बात को समझने की कोशिश करिए। सपोज मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये और एक रेजिस्टेंस है, ये और एक रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पर और एक ग्रुप है रेजिस्टेंसेस का, ठीक है ना, बात को समझिए अच्छे से। सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी है। ये रेजिस्टेंसेस वैल्यू जो है, ये R है, R है, R है, ये तीनों सेम है बेटा, ये तीनों सेम है, ठीक। ये रेजिस्टेंस वैल्यू ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। समझ आ रही है बात। हमें हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ढूंढना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये और ये सीरीज है? नहीं, ये वाली सारी सीरीज ब्रांच है, ये वाली सारी सीरीज ब्रांच है। इस सीरीज ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। ये आपस में पैरेलल है, यानी ये 12 वोल्ट इस वाली ब्रांच को भी मिल रहा है, यही 12 वोल्ट बेटा ये वाली ब्रांच को भी मिल रहा है। सो इस सीरीज ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट। इस सीरीज ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट इसमें भी डिवाइड होगा, ये 12 वोल्ट इसमें भी डिवाइड होगा, बिकॉज इन पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट। तो चूंकि ये सेम रजिस्टर्स है और सीरीज में है, तो 12 का इक्वल डिवीजन हो जाएगा। अगर इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 है, V3 है, बता सकते हैं बेटा V1 कितना होगा, 4 के 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे। सो 4 के 3 हिस्से हो गए, यानी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। V2 कितना आएगा बेटा, V2 कितना आएगा, 4 वोल्ट। V3 कितना आएगा, V3 भी 4 वोल्ट आएगा। सिंपल है ना। लेकिन यही 12 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इस सीरीज ब्रांच के अक्रॉस भी 12 वोल्ट। अभी ये 12 वोल्ट इसमें डिवाइड होगा, लेकिन 12 वोल्ट कैसे डिवाइड होगा, इसका इक्वल डिवीजन तो नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पर इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इसके अक्रॉस है V4 वोल्ट, इसके अक्रॉस है V5, इसके अक्रॉस है V6, तो मुझे बताइए ना व्हाट इज V4 इक्वल, शाबाश, V4 किसके बराबर आएगा बेटा, इसमें कितना वोल्टेज आएगा, यही रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। 8 और 4 हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई 12। सो यहाँ पर 2 × 7, यानी ये क्या बनेगा, 12/7 वोल्ट। सो ये V4 होगा 12/7 वोल्ट। V5 बेटा किसके बराबर होगा, ज़रा V5 बताइए, यही रेजिस्टेंस 4 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस इन द सीरीज ब्रांच। इस सीरीज ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 14 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटर्नल वोल्टेज। इस पूरी सीरीज ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना है, 12 वोल्ट। सो मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 22 2 × 7, ये बनेगा 24/7 वोल्ट। समझ आ रही है बात। और इसके अक्रॉस आप निकाल सकते हैं वोल्टेज एग्जैक्टली 8 डिवाइड बाई सम मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभार अब अगर आपको इसके अक्रॉस करंट भी चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया ना बेटा, कितना है, 12/7। करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो करंट भी आप निकाल सकते हैं। तो आगे जाके अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके अभी क्वेश्चन और आएंगे जहाँ पे आपको फील होगा कि नहीं आप सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप सीख रहे हैं, ठीक। तो अभी तक हमने सीखा कि सीरीज सर्किट जो है बेटा वो वोल्टेज को डिवाइड करता है, और वोल्टेज डिवाइडर रूल भी सीख चुके हैं। अब पैरेलल सर्किट किसको डिवाइड करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, इट डिवाइड्स द करंट। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिखेंगे, शाबाश, पैरेलल सर्किट एज करंट डिवाइडर, पैरेलल सर्किट एज करंट डिवाइडर। पैरेलल सर्किट बेटा किसको डिवाइड करता है, करंट को डिवाइड करता है, और करंट डिवाइडर रूल भी यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक। मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है, सपोज वी हैव ए नेटवर्क ओवर हियर, ये एक नेटवर्क है बेटा। ये दो रजिस्टर्स मुझे बताइए किस में कनेक्टेड है, ये दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये बाहर से बैटरी है V।
तो बैटरी में से बेटा कितनी करंट निकलेगी, यहाँ पे भी आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, चूंकि ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी प्रोडक्ट बाय सम, and what is the amount of current drawn from the battery, that will be equal to V divided by total R equivalent resistance, जो ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे। अब ये करंट बेटा यहाँ आ रही है, ये डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। मान लीजिए यहाँ से करंट I1 गई, यहाँ से करंट गई बेटा I2, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं करंट डिवाइडर रूल, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो वो नहीं आएगा। मैं अब जस्ट याद रखिए करंट डिवाइडर रूल है क्या। जब भी कोई करंट आ रही हो बेटा, कोई करंट आ रही हो और ये डिवाइड हो रही हो ब्रांचेस में, सपोज दो रजिस्टर्स में डिवाइड हो रही हो, तो करंट डिवाइडर रूल हमें ये कहता है यहाँ से जो करंट होगी बेटा I1, जो करंट होगी I1 विल बी इक्वल टू, जिन दो ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रही है I1 जो आएगा बेटा, यहाँ से आपको करंट निकालनी है, आपको I1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू दूसरा ऑपोजिट वाला रजिस्टर, वो कितना है R2 है ना, करंट थ्रू ए पर्टिकुलर रजिस्टर I1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई सम, उल्टा हो रहा है आप देख लीजिए, डिवाइड बाई सम मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से जो इनकमिंग करंट आ रही है, मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट आई, दिस इज करंट डिवाइडर रूल। अच्छा I2 जरा बताएं, I2 कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पासिंग थ्रू द रजिस्टर R2, I2 कितना होगा, अभी ये वाला रजिस्टर लेना पड़ेगा, यानी R1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट जो I आ रही है। समझ आ रही है आप लोगों को बात, मैं 3 रजिस्टर्स का भी बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको सीरीज सर्किट जो इससे पहले था, किसी भी रजिस्टर में आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए था, वो वोल्टेज ड्रॉप होता था वही रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाई सम, लेकिन करंट डिवाइडर रूल में आपको रिवर्स हो रहा है, किसी भी रजिस्टर के थ्रू करंट कितनी होगी, ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इनकमिंग करंट आए। सो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल है। समझ आ रही है बात। सो अब मुझे बताइए सीरीज में क्या डिवाइड होता है, सीरीज में डिवाइड होती है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पैरेलल में क्या चीज डिवाइड होती है, पैरेलल में डिवाइड होता है बेटा करंट, ठीक। सो अब करंट निकालना या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसको हम कहते हैं सर्किट सोल्यूशन। क्या कहते हैं, सर्किट सोल्यूशन। तो कभी कभार हम देखिए क्या होता है, कभी कभार आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, मान लीजिए आपके पास तीसरा रजिस्टर भी कनेक्ट होगा, सर उस टाइम पे क्या करेंगे। अगर तीसरा रजिस्टर भी कनेक्ट होगा, अब बेटा क्या करेंगे, ज़्यादातर 2 ही होते हैं क्वेश्चन में, अब अगर तीसरा भी हुआ तो सबसे पहले इन 2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ढूंढेंगे। समझ आ रही है बात। और उन 2 की जो रेजिस्टेंस होगी उसको रिप्लेस करेंगे भाई सिंगल रजिस्टर, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ के, यहाँ पर सिंगल रजिस्टर मान लीजिए आपने किया है, यहाँ पर कुछ आया R इक्विवेलेंट, अब किया करंट डिवाइडर रूल, यहाँ से करंट आ गई ना, अब मैं फिर से वापस ये खोलूँगा, यहाँ से जो करंट आ रही थी, जो करंट अब यहाँ से जा रही थी, वो एक्चुअली इन 2 में जा रही है। सो फिर से इनके लिए मैं करंट डिवाइडर रूल यूज़ करूँगा वहाँ पर, मतलब आपने और I1 निकाला, I2 भी निकाला, अब I2 फिर से इनमें डिवाइड होगा तो फिर से इनके लिए करंट डिवाइडर रूल लगेगा। आगे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको बस ये याद रखना है 2 रजिस्टर्स के लिए करंट डिवाइडर रूल क्या है, ठीक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए करंट डिवाइडर रूल पे। तो आज के बाद याद रखना, सीरीज सर्किट डिवाइड्स द वोल्टेज, पैरेलल सर्किट डिवाइड्स करंट, ठीक। चलिए यहाँ तक तो समझ आई बात। बेटा मान लो मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज आपके पास एक सेल है, ठीक, और यहाँ से करंट जा रही है, ये 2 रजिस्टर्स में डिवाइड हो रही है, ऑलरेडी दिया यहाँ से 4 एम्पियर का करंट है, ठीक है बेटा, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। We have to find I1 and I2, I1 और I2 निकालना है हमें, find I1 and I2। Now ये आपसे बेहतर कौन जाने I1 किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, I1 किसके बराबर होगा, what is I1 equal, I1 is equal to opposite resistance, that is 4 divided by 4 plus 2 is 6, है ना, मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट कितनी है 4 एम्पियर, तो ये बनेगा 2 into 2 2 into 3 2 4 8/3 एम्पियर। So 8/3 एम्पियर करंट विल बी पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अब यहाँ से फिर कितनी जाएगी, 4 - 8/3 करिए या वैसे करिए, 4 में से 8 - 3 यहाँ से 8/3 यहाँ से गया,
बाकी जो बचे वो तो यहाँ से जाएगा ना। लेकिन या आप डायरेक्टली करंट डिवाइडर रूल ही अगर आप यूज़ करना चाहते हो, व्हाट इज I2, यहाँ से कितनी करंट जाएगी, ऑपोजिट रेजिस्टेंस यानी 2 डिवाइड बाई सम यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई इनकमिंग करंट दैट इज 4, this is 3 and it is 4 by 3 ampere current will be passing through which resistance, it will be the current which is passing through this 4 ohm resistance। समझ आ रही बात? लेकिन बात को समझिए, ये क्वेश्चन में थोड़ी चेंज हो सकती है। मतलब कभी आपको डायरेक्टली 4 एम्पियर नहीं दिया होगा, आपको वोल्टेज दिया होगा, आपको पहले 4 एम ये करंट निकालनी पड़ेगी, तब जाके फिर करंट डिवाइडर रोल लगेगा, ठीक है ना। चलिए मैं यही क्वेश्चन में थोड़ी चेंज लाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, बेसिकली आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मेरे लिए डायग्राम यही होगी। अच्छा, और एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मान लो अगर ये भी 4 होता, जब रेजिस्टेंस वैल्यू सेम होता है बेटा, और अगर करंट मान लो यहाँ से 4 एम्पियर आ रही है, तो डिवाइडर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यूज पैरेलल में सेम है, तो करंट का इक्वल डिवीजन होगा बेटा। यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा। जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस वैल्यूज सेम होते हैं, करंट का इक्वल डिवीजन होता है। आप ये नोट पॉइंट लिख के रखना, इफ सेम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट गेट्स डिवाइडेड इक्वली, करंट का इक्वल डिवीजन बेटा हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में थोड़ी चेंज है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सीखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट सॉल्व करना। वंस आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सो इट इज़ 2 एंड सपोज इट इज़ 8 वोल्ट बैटरी, ठीक है बेटा, 8 वोल्ट बैटरी है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड करंट I1 एंड I2, I1 और I2 निकालना है, ठीक। ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, यानी यहाँ से जो करंट बेटा आएगी उसको करंट डिवाइडर रूल आप यूज़ करेंगे, ठीक। अब करंट डिवाइडर रूल क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट का इक्वल डिवीजन होगा। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि यहाँ से कितनी करंट आ रही है, यहाँ से कितनी करंट आ रही है, उसका मतलब है बैटरी में से कितनी करंट निकल रही है। तो बैटरी में से कितनी करंट एक्चुअली निकल रही है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा V/R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इट इज V8 डिवाइड बाय व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ये तो बेटा पैरेलल में है, पैरेलल में 4 हो गया 2, वो 2 और ये 2 फिर सीरीज में आ गए। टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है ना, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क दैट गिव्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सो बैटरी में से कितनी करंट निकलेगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो बेटा पैरेलल में 4 हो गया 2, और वो 2 और 2 किस में है, सीरीज में, तो कितना हो गया 4। सो व्हाट इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज 4। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दैट इज 2 एम्पियर करंट। तो बैटरी में से बेटा कितनी करंट निकली, 2 एम्पियर करंट निकली बैटरी में से, और यही करंट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पर इसको डिवाइड होना है। और चूंकि ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है और इक्वल है, तो करंट का कौन सा डिवीजन होगा, इक्वल। यहाँ यानी यहाँ से जो करंट जा रही है उसका हाफ यहाँ जाएगा, यहाँ से हाफ होगा। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट I1 एंड I2, व्हाट इज I1, 2 का हाफ हो गया 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बेटा यहाँ से जाएगा, और I2 1 एम्पियर कहाँ से जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ से जाएगा, सिंपल। सो मैं ये जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैटरी में से कितनी करंट निकली और वो करंट जब डिवाइड होगी। अच्छा, कभी कभार मान लो आप को पोटेंशियल डिफरेंस भी ढूंढना पड़ सकता है ना, आप मुझे बता सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बता सकते हैं। IR सिंपल, यहाँ से कितनी करंट जा रही है 2, यहाँ से 2 जा रही है ना, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है 2, रेजिस्टेंस है 2, सो 2 इंटू 4, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है, रेजिस्टेंस कितनी है 4, सॉरी यहाँ से कितनी करंट जा रही है 1, रेजिस्टेंस है 4, सो 1 इंटू 4 हो गया 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा। मतलब बहुत सारे तरीके करने के हैं, मेरे पास दूसरा भी तरीका है, बहुत सारे आप धीरे धीरे क्वेश्चन सीखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे तरीके। अगर मुझे करंट नहीं ढूंढनी है, ये तो मुझे करंट ढूंढनी थी, करंट ढूंढने के बाद मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना पड़ा। अगर मुझे डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता ना, तो मैं करंट वगैरह ढूंढता ही नहीं। पता मैं कैसे करता, देखिए मैं कैसे करता, ये दो किस में है, पैरेलल में है, 4 और 4 पैरेलल में कितना हुआ 2, रिड्रॉ करेंगे नेटवर्क को। समझ आ रही है बात को समझिए ना, ये 8 वोल्ट है, ये कितना है 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 कितना हुआ 2 पैरेलल में। ये कौन सा सर्किट है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगी, चूंकि रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है 2 तो वोल्टेज का कौन सा डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन। सो 8 में से यहाँ कितना चला जाएगा 4 वोल्ट, बचेगा कितना 4, वो इसको जाएगा। सो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट।
यानी ये जो मिक्सड कॉम्बिनेशन इनका था उनके अक्रॉस कितना आया 4 वोल्ट। अब अगर मैं इसी 2 को वापस खोलूँगा, वापस खोला ना मैंने इसको, इस 2 के बदले में 4 पैरेलल में बना सकता हूँ ना। सो पहले पता इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आया 4 वोल्ट। अगर मैं इसको वापस खोलूँगा ना तो बात को समझिए, ये 4 वोल्ट अब डिवाइड नहीं होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। यानी अगर आप इसको वापस खोलेंगे, अगर आप इसको बात को समझिए प्लीज़ अच्छे से समझिए, यानी अगर मैं नेटवर्क को वापस खोलूँगा यहाँ पे, ये 2 के बदले में 4 बनाऊँगा, 2 के बदले 4, यहाँ पे कितना आया 4 वोल्ट। क्योंकि मैंने वापस खोला, ये वोल्टेज अब डिवाइड नहीं होगा, पैरेलल में तो सेम वोल्टेज रहता है ना, दैट मीन इसके अक्रॉस भी 4 ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी 4 ही रहेगा। और अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, उन सारों के अक्रॉस 4 वोल्ट ही रहता। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल प्लीज़ आप परेशान ना हो, जस्ट समझिए करंट डिवाइडर रूल क्या था। सो मेरे पास क्वेश्चन था, मुझे यहाँ से और यहाँ से करंट ढूंढनी थी। हमने देखा कि बैटरी में से टोटल करंट कितनी निकली, उसका डिवीजन बेटा कैसे हो गया। सो इसको हमने नाम दिया कौन सा रूल, करंट डिवाइडर रूल। ये छोटा सा क्वेश्चन देखें, ये सबको आए, हर एक रजिस्टर में बेटा करंट ढूंढनी है। फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स। अब इस वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई कर लो। फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स। तो क्या करें देखिए, मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सबसे पहले मुझे बताइए लॉजिकली अगर हम सर्किट को एनालाइज करेंगे, बैटरी में से जो करंट निकलेगी ना बेटा वो यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी डिवाइड, बस हो गया ख़त्म क्वेश्चन। क्या यहाँ पर इक्वल डिवीजन होगा? हाँ, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 4, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस भी बेटा कितनी है 4, तो करंट का इक्वल डिवीजन होगा ना। सो दैट मीन्स करंट का इक्वल डिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेटा ढूंढनी है करंट, तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा, ये तो सीरीज़ में हो गया 4, ये तो सीरीज़ में 2 हो गया 4 पैरेलल में हो गया 2, ये 2 और वो 2 सीरीज़ में हो गया 4। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इट इज़ 4। So what is current drawn from the battery? It is voltage 10 divided by equivalent resistance, so I4, that is 2.5. या डायरेक्टली आप कह सकते हैं it is 5/2. सो 5/2 एम्पियर करंट बेटा जो है वो बैटरी में से निकलेगी। ये 5/2 के यहाँ पे 2 बराबर हिस्से होंगे बिकॉज इन दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। सो 5/2, तो यहाँ से कितनी करंट गई? अगर मैं इसको I1 नाम दूँ, इसको I2, I1 कितना जाएगा बेटा इसका हाफ, यानी हाफ ऑफ 5/2, तो वो हो गया 5/4 एम्पियर। सो I1 आएगा 5/4 और I2 भी आएगा 5/4। अब बताइए यहाँ से कितनी करंट गई? 5/2, यहाँ से 5/4, यहाँ से 5/4, यहाँ से 5/4, यहाँ से 5/4। सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर में फ़िलहाल अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप सर्किट सॉल्यूशंस में देखेंगे। फिलहाल आज मैंने बेसिक आपको समझाया कि व्हाट इज़ करंट डिवाइडर रूल, व्हाट इज़ वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड व्हाट इज़ करंट डिवाइडर रूल। थैंक यू वेरी मच।